यद्यपि हम पिछले कर्मों का फल पूरी तरह से टाल नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को बदल सकते हैं। कर्म कंटिन्यूएशन में होने वाली प्रक्रिया है। कभी कभी कर्मों के फल इंस्टेंटली मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे लंबे अंतराल के बाद कर्म फल आते हैं। कर्मों के विपाक को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक इस प्रकार हैं। पहला, शुभ और सहायक कर्म जोड़ना। पुण्य एक महत्वपूर्ण कारक है जो पाप कर्मों के फल को कम या समाप्त कर सकता है। यदि आपके पास बहुत सारा पुण्य है तो पाप कर्मों के परिणाम आने पर पुण्य कर्म उन्हें क्रॉस कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। मिलिंद प्रश्न में नागसेन राजा मिलिंद को एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि पाप कर्म पत्थरों के समान होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े। इसके विपरीत पुण्य कर्म नौका या जहाज के समान होते हैं। एक नौका पानी पर तैर सकती है और बहुत सारे पत्थरों यानी पाप कर्मों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जा सकती है। यदि आपके पास अधिक पुण्य कर्म है तो पाप कर्म नगण्य हो जाते हैं और उनके फल उत्पन्न नहीं होते, और यदि होते भी हैं तो बहुत ही कम इंटेंसिटी के साथ आते हैं। दूसरा, चित्त की विशालता। जरा सोचिए, आपके सामने एक कटोरा पानी है, आप उसमें 1 चम्मच नमक डालते हैं और फिर पीने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? पानी इतना खारा हो जाएगा कि पीना मुश्किल हो जाएगा। अब वही चम्मच नमक आप गंगा नदी में डालिए, क्या होगा? कुछ भी नहीं। पानी का स्वाद जरा भी नहीं बदलेगा। दोनों जगह नमक की मात्रा बराबर थी, फर्क सिर्फ एक था, पानी की विशालता। अंगुत्तर निकाय में बताया गया है कि भगवान बुद्ध ने नमक और पानी की उपमा देकर समझाया कि चित्त की विशालता कैसे कर्म विपाक के अनुभव को प्रभावित करती है। भिक्षुओं, जैसे थोड़े से नमक को यदि थोड़े से पानी में डालें तो वह पानी खारा हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता, वैसे ही यदि संकीर्ण चित्त वाला व्यक्ति थोड़ा भी पाप करता है तो उसका छोटा सा कर्म भी भारी विपाक देता है। भिक्षुओं, जैसे थोड़े से नमक को यदि विशाल नदी में डालें तो पानी में कोई फर्क नहीं पड़ता और वह पीने योग्य रहता है, वैसे ही विशाल चित्त वाला व्यक्ति यदि थोड़ा पाप करता है तो उसका विपाक बहुत हल्का हो जाता है, यहाँ तक कि वह महसूस भी नहीं होता।